जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर की भाई में। दोस्तों आज है हमारा जीके का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम करने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके बीएसएफ आरओआरएम के एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि ये जो सीरीज़ हमने चलाई हुई है जीके की, इसमें हम कर रहे हैं डेली 7:30 बजे जीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस, यानी 7:30 बजे डेली आपको जीके का प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड कराता हूँ इसी चैनल पर। यदि आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपकी कोई भी जीके की क्लास मिस ना हो। और उस काफ़ी जल्दी हम साथ में अब करने वाले हैं मैथ्स का भी प्रैक्टिस सेट, तो इसलिए चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपके सिलेक्शन में आसानी ला सकें, यानी ईजिली आप अपना सिलेक्शन ले सको। तो चलिए, ज़्यादा हम समय लेते नहीं है जीके में, क्योंकि हमारा 5 से 10 मिनट का टारगेट रहता है, जिसमें हम सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपके 7 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएं एग्ज़ाम के लास्ट तक। ओके, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद राइट टू इक्वलिटी? काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा इनकी संभावना है। तो बताएंगे कि कौन सा अनुच्छेद है जो हमें समानता का अधिकार देता है। ऑप्शन ए है 12 से 13 आर्टिकल, ऑप्शन बी है 14 से 18 आर्टिकल, ऑप्शन सी है 19 से 22 आर्टिकल, और ऑप्शन डी है 23 से 24 आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी समानता का अधिकार जो देता है वो हमें देता है आर्टिकल 14 से 18 के बीच जो होते हैं, ठीक है, यानी जिसे हम आर्टिकल 14 के नाम से जानते हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 जो है वो हमें समानता का अधिकार देता है, राइट टू इक्वलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर सेकंड आपके सामने है, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये कल की क्लास में भी पूछा जा चुका है, जो कल जो वीडियो आई थी जीके के प्रैक्टिस सेट की, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, और ये इसलिए फिर से आया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यदि याद है तो आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, और लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन के आंसर आपको मालूम थे। ओके, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1946, यानी 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया था। ओके, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब अपनाया गया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा, जिसे हम तिरंगा बोलते हैं, ठीक है, तिरंगा, उसको कब अपनाया गया था, ठीक है। तो ये बताना है आपको। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग फर्स्ट एडॉप्टेड? तो 1945, 1947, 1950 या फिर 1930? तो कौन सा आंसर इसका ठीक है, कमेंट करके फटाफट बताएंगे यदि आपको आंसर मालूम है। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज था उसको अपनाया गया था आपका 22 जुलाई, ठीक है, याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था, ठीक है, 22 जुलाई 1947। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? देखो, दो चीज़ होती हैं, स्थायी और अस्थायी। इनमें शायद आपको अंतर पता होगा अच्छे तरीके से। स्थायी का मतलब जो हमारा परमानेंट चीज़ें, ठीक है, स्टेबल है वो चीज़ें, और अस्थायी मतलब जो चीज़ें हमारी परमानेंट नहीं है, ठीक है, तो टेम्परेरी चीज़ें जो होती हैं हमारी, उसको बोलते हैं हम अस्थायी। और दोनों का जो उच्चारण है लगभग सेम सा ही आता है, स्थायी और अस्थायी का, तो इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि वो बायलैंग्वेज आता है, जिससे हमें ईजिली चीज़ें समझ में आ जाती है, क्योंकि स्थायी को हम परमानेंट बोलते हैं, तो इसलिए हमें आसानी से चीज़ें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो परमानेंट मेंबर्स जो हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें बताने कि कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। इसमें जो होता है वो होते हैं 5 सदस्य, यानी 5 सदस्य परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हमसे लगभग में पूछा है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं पूछा, और ये इसका आंसर तो शायद सभी को मालूम भी होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जनरल साइंस से आपका, कि मानव शरीर का जो रक्त है, यानी जिसे हम खून भी बोलते हैं, ब्लड जो है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7.4, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4।
ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भौतिकी का जनक, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये तो पता ही होना चाहिए। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स के फादर के फॉर्म में कौन जाना जाता है, ठीक है। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन या बोहर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर आइजक न्यूटन, यानी ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। पूरा नाम क्या है इनका? सर आइजक न्यूटन, ठीक है। आइजक भी बोलते हैं, आइजैक भी बोलते हैं, तो उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। सर आइजक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7 हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फाउट? 1757, 1761, 1764 या फिर 1772 में? ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था काफ़ी ऐतिहासिक युद्ध है, यानी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। इसमें हमें केवल सन पूछी है तो सन हो जाएगी इसमें 1764। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8 एकदम अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। ओजोन परत यानी ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि हमारे जो वातावरण है, यानी जो हमारी पृथ्वी है, इसमें काफ़ी सारी लेयर्स पाई जाती है, यानी काफ़ी सारी परत पाई जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो नई नई परत हमारे सामने आती हैं, और उन्हीं में से पूछा है कि हमारी जो ओजोन परत है, ठीक है, जो हमें उनसे बचाती है, जो हमारी पराबैंगनी किरणें होते हैं उनसे जो बचाती है, जो ओजोन परत है, उसको पूछा है कि किस परत में पाई जाती है। तो वो पाई जाती है आपकी समताप मंडल में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है वो? समताप मंडल में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं उसको समताप मंडल, और कहाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हम स्ट्रेटोस्फेयर। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम ऑफ इंडिया आधिकारिक रूप से क्या है? व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेशनल गेम ऑफ इंडिया? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। हालांकि अगर हम बात करें, जो भारत का जो आधिकारिक रूप से कोई भी खेल अपनाया नहीं गया है, ठीक है, यानी भारत क्या है कि वो सभी खेलों को समानता देता है। हालांकि अब ज़्यादा क्रिकेट को लोग बाग देखते हैं, वो अपना इंटरेस्ट है कि लोग बाग किसको देते हैं, लेकिन भारत में सभी गेम्स को, यानी सभी खेलों को समानता दी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें आधिकारिक रूप से, तो अभी किसी भी गेम को आधिकारिक रूप से स्वीकारा नहीं गया है, ठीक है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों का आंसर ये होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी, और हमने भी यही पढ़ा है अभी तक, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके डेप्थ में जाओगे तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय खेल को आधिकारिक रूप से नहीं माना जाए, अनौपचारिकता के रूप में हमने हॉकी को अपनाया हुआ है, ठीक है, अनौपचारिकता के रूप में। अगर आपको ऑप्शन मिले कोई नहीं, तो पहले आपको उसको प्रायोरिटी देनी है। अगर ऑप्शन नहीं रहता है कोई नहीं का, तो अब आपको हॉकी को सेलेक्ट करना है, ओके। दोनों ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो चीज़ें मैंने समझाई। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, मेडागास्कर? तो आपको बताना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, ठीक है। कमेंट करेंगे इसका आंसर। जो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। और यही था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम डेली करते हैं 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस BSF RORM के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और हमारा टारगेट है कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन सही करना। तो मैं आपको लेक्चर तब तक कराऊंगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो डेली आप 5 से 10 मिनट निकाल कर जीके की वीडियो को कवर जरूर कर ले करें, ताकि आपके सिलेक्शन में आसानी आ सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।